दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं आपको टारगेट लाइक दे रहा हूं 500, टारगेट कमेंट है 200। जैसे ही आप कवर कर दोगे हिंदी ग्रामर पे और हिंदी राइटिंग स्किल पे भी मैं नए वीडियोस लेकर आऊंगा। तो प्लीज आप फटाफट फटाफट आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर दो और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। दोस्तों ये वीडियो 10th के साथ दोस्तों 9th वालों के लिए भी दोस्तों हेल्प करेगा, क्योंकि 9th का जो पैटर्न है दोस्तों 10th के बोर्ड एग्जाम की तरह ही सेम होता है। तो 9th के स्टूडेंट भी इसे फॉलो कर सकते हैं, 10th वाले तो फॉलो करेंगे ही। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पहला जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए, मैं बोल रहा हूं कि आप मराठी ग्रामर में जो 16 मार्क्स है आप यूं ही थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आप पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो यहाँ पे वाक्य प्रकार दिखाई दे रहा है, वाक्य प्रकार ओरखा ऐसे करके लिखा रहेगा और ये चारों में से आपको क्या करना है, आंसर्स देना है। अब सबसे बड़ा टेंशन ये है कि आपको ये लिखने आना चाहिए। तो पहला काम तो आप ये कर लेना कि आपको ये प्रैक्टिस कर लेना कि लिखते कैसे हैं, बस ये। और इवन आपको पढ़ने नहीं आएगा ना तो भी आपका काम हो जाएगा, बस ये चारों लिखना। और इन केस अगर आपको समझो इसमें से कुछ गड़बड़ हो जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये लिख के भी दिया रहता है। बट कभी कभार होगा कि जो आपका आंसर वो नहीं लिखा हो तो फिर गड़बड़ हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस कर लो ना यार। देन इसके बाद ये जैसी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो मैं कुछ हिंट आपको बताना चाहता हूं। देखो मेरे हिंट में अगर समझो कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया रहा, आप बस सबसे पहले ना आपका फोकस ये रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है क्या। क्वेश्चन मार्क अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत आप बोल देना प्रश्नार्थी, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट प्रश्नार्थी। भाई क्वेश्चन भी मत पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क दिखा प्रश्नार्थी। अगर आपको यहां पे ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे दोस्तों तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप उद्गारार्थी लिखो, डायरेक्ट। और दोस्तों अब देखो ये दो चीजें तो हो गई। अब समझो सर अगर दो चीजों के अलावा कुछ आ गया तो देखो दोस्तों, एक तो होता है कि जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में आज्ञार्थी बोलते हैं, आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं, और मराठी में आज्ञार्थी वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा जिनको थोड़ा बहुत रीडिंग आता है, पर जिनको नहीं आता है उनके लिए मेरा एक हिंट है। 90% केस में दोस्तों बोर्ड में या आपके पेपर में हमेशा जो आपको जो भी स्टेटमेंट आज्ञार्थी वाला देते हैं वो लास्ट में आ की मात्रा रखते हैं। हाँ, एक आध परसेंट जैसे कुछ एग्जांपल्स रहते हैं जहां पे नहीं रहता, पर लास्ट में जैसे अभी मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, प्रवासात भरभरून बोला। अब मैंने यहां पे लिखा दोस्तों प्रवासात भरभरून बोला, तो ये बोला क्या हो गया दोस्तों, देखो यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा है तो ये समझ में आ गया दोस्तों आज्ञार्थी है। वैसे ही अगर मस्ती करूं नका, अगर मस्ती करूं नका है तो लास्ट में क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो का है दिखाई दे रहा है, तो मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों ये क्या है, अपना आज्ञार्थी वाक्य। और दोस्तों अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूं प्रवासात भरभरून बोलावे, अब प्रवासात भरभरून बोला दोस्तों आज्ञार्थी है, बोलावे का क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है नहीं है सर, एक्सक्लेमेटरी मार्क है नहीं है सर, आ की मात्रा है नहीं है सर, फिर क्या बचा, विधानार्थी। चलते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं। पहला एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि इन एग्जांपल्स के आंसर्स आप प्लीज देने की कोशिश करो। चलो मैं इस आंसर्स को बंद कर दे रहा हूं और कोशिश करो वन बाय वन आंसर्स देने की। पहला क्वेश्चन, भाई देखो यहाँ पे स्टेटमेंट देख के बताओ क्या आएगा। अरे सर ये तो है, ये तो सर उद्गारार्थी है। अगर आप नेक्स्ट देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे लास्ट वाला मात्रा देखो, इतना बड़ा स्टेटमेंट सर पढ़ने भी नहीं आता सर, अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चालू किया हूँ, रीडिंग भी चालू किया हूँ सर, मेहनत तो कर लूंगा पर थोड़ा बहुत कोई ट्रिक बता दोगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़ो। बट एक हिंट भी ले लो कि मार्क्स नहीं जाना चाहिए दोस्तों। तो यहां पे अगर लास्ट में देखोगे दोस्तों दिखाई दे रहा है मारा, आ की मात्रा है, आज्ञार्थी। चेक कर लो भाई, देखते हैं आंसर क्या है। देखो आज्ञार्थी, ये ट्रिक मेरा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। देखो मस्ती करूं ना का आ की मात्रा आज्ञार्थी ही होगा 100%। देखो आज्ञार्थी, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों प्रश्नार्थी, देखो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों प्रश्नार्थी। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक आपको 100% समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं दोस्तों, वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जहां पे आपको कन्वर्जन करना होगा। जैसे हो सकता है वो आज्ञार्थी में दे तो आपको उसको विधानार्थी में करना होगा, विधानार्थी में दे आज्ञार्थी में करना होगा, प्रश्नार्थी में दे आज्ञार्थी में करना होगा, उद्गारार्थी में करना होगा। बट इसके लिए भी मेरे पास कुछ हिंट है दोस्तों। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा याद रखना का यूज करना, का। सिंपल सा, अगर समझो ऐसा लिखा है गुलाब सुंदर आहे, अगर ऐसे लिखा है दोस्तों गुलाब सुंदर आहे और आपको लिखा है प्रश्नार्थी करा, सिंपल सा क्या लिखोगे, गुलाब सुंदर आहे का क्वेश्चन मार्क, हो गया भाई, कितना सिंपल। नेक्स्ट वन,
अगर आप समझो, ये तो सर आपने एक इजी बता दिया दोस्तों। अगर कहीं पे भी स्टेटमेंट में आपको, जैसे अगर समझो स्टेटमेंट में खूब लिखा है और आपको उद्गार आरती करना है, तो आपको हमेशा क्या करना है दोस्तों, खूब का किति करना है। क्या करना है, किति, और वहां से आप स्टेटमेंट स्टार्ट करो और फिर खूब के पहले वाला जो पार्ट है दोस्तों वो आप लिखो, और यहां से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी मार्क बन जाएगा। तो दो काम तो आपका सीधा सीधा हो गया। अगर जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है कि प्रवासात भरभरून बोलावे, तो मैंने आपको बोला है कि जहां पे ऐसा लिखा है दोस्तों बोलावे, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो मात्रा है दोस्तों उसको आकी कर दो, बोला। तो ये आज्ञार्थी हो गया। तीन आपने सीख ही लिया, और ये तीन अगर आपको आ गया दोस्तों तो एक तो ऐसे ही आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, अब देखो नकारार्थी। अब मैं आपको नकारार्थी भी बता देना चाहता हूं। नकारार्थी बहुत सिंपल है दोस्तों। मैंने हमेशा क्या बोला कि आपको अपोजिट वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखना है। नकारार्थी कभी आया, होकारार्थी आया, तो आपको अपोजिट वर्ड्स पहले ढूंढना है। और नकारार्थी है तो मतलब इसमें नो वाला सेंटेंस कहीं ना कहीं एक वर्ड्स आपको दिखाई देगा। जैसे देखो खरे है, खरे का अपोजिट वर्ड क्या आता है दोस्तों, खोटे। तो देखो नेहमी खरे बोलावे, तो देखो यहाँ कदी ही खोटे, देखो उसका अपोजिट वर्ड लिखा है बोलू ने। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हो, और इससे बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पेपर में। ये तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल। जैसे देखो यहाँ पे उजेड़ लिखा है, उसका अपोजिट क्या है दोस्तों, अंधार। अब यहाँ पे देखो नौता, यहाँ पे होकारार्थी करना मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना, तो इसमें नौता वाला कोई वर्ड्स नहीं चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट किया। देखो आज पहाटे रानात उजेड़ नौता, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आज पहाटे रानात अंधार होता। तो यहाँ पे हमेशा ग्रामर में एक चीज ध्यान रखना कि ग्रामर में क्या होना चाहिए दोस्तों, मीनिंग सेम होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से ये चीजें बता दी। अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों वाक् प्रचार। वाक् प्रचार में मेरा एक सजेशन आप सभी लोगों को ये है कि वाक् प्रचार के अंदर आपके बुक में जो भी दोस्तों मुहावरे दिए गए हैं, वाक् प्रचार जो भी दिया गया है उसका आप अर्थ याद कर लो, और अर्थ याद करके उसका वाक्य में प्रयोग दिमाग में बिठा लो। वाक्य में जो भी उसका प्रयोग है अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपका बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पाठ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल लूंगा जरूर नहीं यही एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि यहाँ पे बस आपको ये समझना चाहिए कि इसका पहले मुझे अर्थ लिखना है और फिर मुझे वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये 4 मार्क्स का है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देन इसके बाद दोस्तों वाक् प्रचार के बाद नेक्स्ट आपको जो फोकस करना है दोस्तों वो है, नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक है दोस्तों वो है विराम चिन्ह। देखो विराम चिन्ह में, मराठी ग्रामर के विराम चिन्ह में एक चीज ध्यान रखना, विराम चिन्ह कभी कभार लिखने के लिए भी आता है, इसलिए हिंदी ग्रामर में नहीं आता पर मराठी में आता, तो आपको याद होना चाहिए। मैं याद भी करवा दे रहा हूं। देखो पूर्ण विराम तो सभी को याद हो गया है। अब पूर्ण विराम के बाद दोस्तों इसके बाद आप उद्गार चिन्ह आपको याद है। देन दोस्तों इसके बाद प्रश्न चिन्ह आपको याद है। देन दोस्तों इसके बाद अवतरण चिन्ह। अब देखो दुहेरी अवतरण चिन्ह और एकरी अवतरण चिन्ह, ये आपको पता है। बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे देखो सहयोग चिन्ह और अपसारण चिन्ह भी होगा। चलो दूसरे एग्जाम्पल में होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। सहयोग चिन्ह थोड़ा सा ऐसे रहेगा, अपसारण ऐसे रहेगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। अर्धविराम देखो यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है इस तरह से, यहाँ पे देखो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है अर्धविराम। देखो ये स्वल्प विराम है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ ये कौन सा है। चलो ये बताओ मुझे कौन सा है। ये तो स्वल्प विराम है। देखो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है स्वल्प विराम। ये कौन सा है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह है। ये कौन सा, उद्गार चिन्ह है। ये वाला अगर आप देखोगे देखो यहाँ पे अवतरण है, पर यहाँ पे देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है, इसलिए एकेरी अवतरण दिखाई दे रहा है, ये दुहेरी अवतरण। तो इस तरह से आ सकता है, या तो कुछ एग्जाम्पल्स में आपको लिखने के लिए आ सकता है। एंड दोस्तों इसके बाद लेखन नियम। लेखन नियम में मैंने आपको हमेशा पहले ही बोला है कि आपको 4 वर्ड्स देंगे, ये चारों वर्ड्स में से एक राइट होगा, वो आपको लिखना है। जैसे अगर मैं बात करूं जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे देखो दोस्तों ये गरीबी है, इसका आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखो निर्णय। अब देखो निर्णय अगर आप लिखने जाओगे तो देखो निर्णय, तो यहाँ पे देखो ये वाला, अगर ये वाला एक ऐसा टॉपिक है, आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसका थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो उसी एग्जाम्पल्स में से आपको दिखाई देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, पारंपरिक। देखो यहाँ पे आप उसको ना तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपको तो भी समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पारंपरिक लिखा है, एक्चुअली हम पारंपरिक बोलते हैं। देखो यहाँ पे पारंपरिक बोला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो पारंपरिक। तो ये दो तो पहले ही रिजेक्ट हो गए, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये दो में से हमारा आंसर है। तो आपको देखो, आप जब प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छा रहेगा तो ही आपको समझेगा कि मात्रा यहाँ से है। तो ये
ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जहां पे आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको पता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। एंड दोस्तों इसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद शब्द समूह बद्दल एक शब्द आपको पूछ सकते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कविता करनारी स्त्री, तो क्या आएगा दोस्तों कवित्री। उपकार जरनारा, यहाँ पे क्या आएगा कृतज्ञ, एक कृतज्ञ भी होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो पाया तो चप्पल न घालणारा अनवाड़ी। तो इस तरह से लिखता वास्ता एनारा न एनारा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा शब्द समूह बद्दल एक शब्द तो मैंने बता दिया आपको, समानार्थी शब्द आ सकते हैं, विरुद्धार्थी शब्द आ सकते हैं, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं देखो यहाँ पे समानार्थी शब्द, तो ये समानार्थी शब्द का तो मीनिंग आपको पता है, समानार्थी मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। अब मैं अगर समझो ये आपको दे दूं, आपको बोलूं कि बस यही पढ़ो, तो नहीं दोस्तों, आप अपने बुक के जो भी समानार्थी शब्द है उसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, तो समानार्थी शब्द पूरा का पूरा आपका अच्छे से याद हो जाएगा। विरुद्धार्थी क्या होगा दोस्तों, देखो विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट शब्द होते हैं, तो ये याद ही करना पड़ता है। ये ग्रामर का ऐसा टॉपिक है, इसमें कोई समझने की जरूरत, जो मैंने स्टार्टिंग में ग्रामर समझाया वो बस समझना है, यहाँ पे कोई समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें विरुद्धार्थी, ये भी आपको समझा, लिंग बदला कहीं पे लिखा रहा, मतलब आपको लिंग को क्या करना है दोस्तों, चेंज करके लिखना है। जैसे पति का क्या लिखा है दोस्तों, पत्नी लिखा है, तो अगर आपको ऐसा कभी आया, पर अगर लिंग ओढ़खा लिखा रहा तो आपको वहां पे लिंग लिखना पड़ेगा, कौन सा लिंग है। इस तरह से आ सकता है, वचन के ऊपर आ सकता है। देखो अभी जैसे वचन बदला और वचन, यहाँ पे देखो वचन चेंज करके आपको लिखना है, तो अगर कहीं ओढ़खा बोला तो आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा लिस्ट अच्छे से आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर पूरा का पूरा लिस्ट आप दे दो, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं दे दूंगा। और आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन में हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, जहां पे 25 दिसंबर से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, 20 से लेकर 25 के बीच में। और दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी वीडियोस हैं सब अभी मिल जाएंगे, जिससे आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे। और बाकी जो नए पार्ट हैं वो हम 2025 बोर्ड एग्जाम्स के साथ के अकॉर्डिंग दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी बैचेस से जुड़ चुके हैं, अगर आपको जुड़ना है तो आप भी जुड़ सकते हो। प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और भाई फटाफट जुड़ लो। जय हिंद दोस्तों।